नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए औसत भाग 6 लेकर आया हूं। इसमें हम बहुत ही सरल और छोट सरल और आसान विधि से जो औसत के क्वेश्चन है वो सरल करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ से सूत्र बताता हूं। सिंपल से सूत्र है, आसानी से याद भी रह जाएंगे। तो पहला सूत्र है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत होता है वो n ही होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत और ये होता है हमारा n। जैसे कोई कह दे प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत 5 ही होगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत 10 ही होगा। तो अब अगला प्रश्न है प्रथम n सम संख्याओं का औसत। प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत होता है उसका सूत्र है n+1। जैसे कोई कहे कि प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत बताओ, तो 6 सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 6 + 1 = 7। प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत हो जाएगा 25 + 1 = 26। अब अगला जो सूत्र है वो है प्रथम n संख्याओं का औसत। प्रथम n संख्याओं का औसत, प्रथम n संख्याओं का औसत, इसका फार्मूला होता है n+1/2। तो प्रथम n संख्याओं का जो औसत होता है वो होता है n+1/2। जैसे कोई कहे प्रथम 50 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 50 + 1/2 51/2, और 51/2 का मतलब हो गया 25.5। अब अगला जो सूत्र है वो प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत, तो प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत, इसका सूत्र होता है n+1 गुणा 2n+1/6। तो जितनी भी n संख्याओं n का मान दिया होगा वो इस सूत्र में रख लेंगे और सरल कर लेंगे, तो उतनी संख्याओं के वर्गों का औसत आ जाएगा। अब अगला सूत्र है प्रथम n संख्याओं के घनों का औसत। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है n गुणा n+1 इस सूत्र में मान रखने पर n संख्याओं के घनों का औसत हमें प्राप्त होता है। तो ये 5 सूत्र हैं, बहुत ही आसान और सरल है। इसके अलावा कोई भी हमें यह कह दे कि प्रथम n संख्याओं का औसत है, प्रथम n संख्याओं का औसत, जैसे कोई कह दे a है और प्रत्येक संख्या में यदि 2 जोड़ा जाए तो नया औसत, तो यह क्या होगा, प्रथम n संख्याओं का औसत a है और प्रत्येक संख्या में यदि 2 जोड़ दिया जाता है तो नया औसत भी क्या आता है, पहले वाले औसत से 2 ज्यादा। तो नया औसत क्या आ जाएगा, a+2। इसी प्रकार से अगर कोई कहे कि प्रथम n संख्याओं का औसत a है और प्रत्येक संख्या में से मान लीजिए 2 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा, a-2। तो जोड़ने पर तो हमें क्या करना है, पूर्ववर्ती औसत में जोड़ना है, और घटाने का कहने पर पूर्ववर्ती औसत में से घटाना है। और इसी प्रकार अगर कोई हमें यह कहे प्रथम n संख्याओं
प्रथम n संख्याओं का औसत a है और प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाता है। तो नया औसत क्या हो जाएगा भाई, 2 से गुणा करते हैं तो 2 गुना हो जाएगा। पहले औसत क्या था a और अब क्या हो जाएगा 2a। तो बहुत ही सिंपल है, जोड़ने पर पहले वाले औसत में जोड़ना है, घटाने का कहे तो पहले वाले औसत में से घटाना है, गुणा करने का कहे तो पहले वाले औसत को गुणा करना है और भाग देने का कहे तो पहले वाले औसत में क्या देना है, भाग। इस प्रकार से ये 7 सूत्र है, आपको इनको नोट कर लो और फिर इन पर आधारित क्वेश्चनों को हम देखते हैं। अब इन्हीं सूत्रों पर आधारित पहला प्रश्न देखते हैं। प्रथम में 15 विषम संख्याओं का औसत होगा। तो अभी जो सूत्र बताया था मैंने, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है n, तो प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा 15। तो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम 17 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है n+1। तो ये कितनी संख्या है 17, तो इनका औसत क्या हो जाएगा 17 + 1 18। संख्याओं 1 2 3 4 और ऐसे कहां तक 80 तक का औसत क्या होगा। तो प्रथम n संख्याओं का औसत क्या बताया था मैंने, n+1/2 और n की जगह कितना है यहाँ पे 80। तो क्या आ गया 80 + 1/2 और 80 में 1 जोड़ते हैं तो 81, 81/2, 81 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 40.5। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते 20 का स्क्वायर का औसत क्या होगा, यानी 20 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है। तो इसका सूत्र मैंने बताया n+1 गुणा 2n+1/6। अब मान रख देते हैं, n की जगह कितना है 20, 20 संख्याएं हैं, 20 + 1 गुणा n की जगह रखा 20, 20 को 2 से गुणा किया 40, 40 में 1 जोड़ते हैं तो कितना हो गया 41/6। 20 में 1 जोड़ा कितना हो गया 21/6 गुणा 41। अब क्या करते हैं, 21 को 3 से काटते हैं 7 और 6 को 3 से काटते हैं 2 और अब क्या हो गया 7 में 2 का भाग गया तो 3.5 गुणा 41। तो एक काम कर लेते हैं, 41 को गुणा कर लेते हैं 3.5 से, तो 5 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे 5, 5 चौक 20 और 3 एकम 3 और 3 चौक 12। कितना आ गया 5 3 4 1। एक कितने अंकों के दशमलव है, 1 अंक के, तो यहाँ 1 अंक के दशमलव लगा देते हैं तो 143.5। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, यदि n संख्याओं का औसत x है, यदि प्रत्येक संख्या में से 10 घटाया जाए तो नया औसत होगा। प्रत्येक संख्या में से 2 घटाया जाए तो नया औसत होगा। तो यहाँ पे घटाया जा रहा है, अतः हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट होगा। अगर जोड़ने का कहता तो ऑप्शन नंबर ए राइट होता, अगर गुणा करने का कहता तो सी राइट होता और भाग करने का कहता तो डी राइट होता। तो प्रश्न है, यदि n संख्याओं का औसत x है और प्रत्येक में से 2 घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा, तो x - 10। अब प्रश्न नंबर 6, संख्याओं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 के क्यूब का औसत होगा। तो n संख्याओं के घनों का या क्यूबों का जो औसत होता है उसका फार्मूला होता है n गुणा n+1 का होल स्क्वायर बट्टा 4। इसमें मान रख देते हैं, n की जगह कितना है 5, 5 गुणा 5 + 1 का होल स्क्वायर बट्टा 4। 5 गुणा 5 में 1 जोड़ते हैं तो कितना हो गया 6 और 6 का स्क्वायर बट्टा 4। 5 गुणा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36/4। 36 है वो 4 से करते हैं 9 बार और 9 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं तो कितना आता है 45। तो हमारे इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो गया वो आंसर कितना होगा, वो हो जाएगा 45। तो इस प्रकार से इन सूत्रों की सहायता से इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं
उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।